अच्छा ये पता है जैसे अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसको जैसे सांस में तकलीफ होती है तो एक्चुअली क्या फील होता होगा उसको, कैसी कैसी फीलिंग होती होगी। एक बार लंबी सांस लो, 1 मिनट तक सांस को रोक के देखो, ऐसे। अब जो फीलिंग आई है ना, कोविड पेशेंट को हर सांस के साथ ऐसी फीलिंग आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो उतना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन कम अंदर ले पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ज़्यादा रिटेन होती है, जिसकी वजह से वो अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इससे हाइपोक्सिया वाली स्टेट जनरेट होती है, मतलब कम ऑक्सीजन बॉडी में जाने को हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिया की वजह से उसको और गहरा सांस लेना पड़ता है और एफर्ट लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए, और वो हर सांस के साथ होता है। हमें तो एक बार हुआ ना, 1 मिनट के लिए सांस रोका तो हमें लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो गया था सांस लेना। उसको हर सांस के साथ ऐसी फीलिंग आती है, तो इसलिए वो बहुत एफर्ट लगाता है सांस लेने के लिए। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं कि ठीक है ऑक्सीजन कम जा पा रही है ब्लड तक, तो ठीक है ज़्यादा ऑक्सीजन दे दो। 21% ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर है उसकी बजाय 100% ऑक्सीजन दे दो, मतलब 5 टाइम्स ऑक्सीजन दे दो। बट हमें लगता है ऑक्सीजन सिर्फ जीने के लिए चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में भी तो नुकसान कर सकती है ना। जैसे शुगर अगर एक्सेस हो जाए तो उससे डायबिटीज़ हो जाता है। तो ऐसे ऑक्सीजन अगर एक्सेस हो जाए तो उससे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं सेल्स के अंदर, और जिसकी वजह से सेल्स मर जाते हैं। तो अगर सेल्स मर जाएंगे, ब्रेन के सेल्स मर जाएंगे, तो हमें कन्फ्यूजन होगा, हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे, बेहोश भी हो सकते हैं। हार्ट के सेल्स मर जाएंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है। किडनी के सेल्स मर जाएंगे तो हमें यूरिन नहीं बन पाएगा ठीक से। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से भी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है। और दूसरा नुकसान पता है क्या है, ऑक्सीजन से आग लग सकती है ना, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं और उससे थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन लीक होती है ना उसके मास्क से, क्योंकि उसमें 2 वेंट्स बने होते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन तो लीक होती है। एंड वहाँ पे अगर हम कोई मैच स्टिक को जलाते हैं या कोई भी अगर आग वाली चीज़ जलाते हैं तो आग लग जाएगी एकदम से। तो इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसके आसपास हमें आग वाला कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में ऑक्सीजन देना आजकल ट्रेंडिंग हो गया है ना। पहले तो घर में ऑक्सीजन नहीं देते थे, क्योंकि घर में किचन भी होता है, लोग खाना भी बनाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ ऑक्सीजन दी जा रही है पेशेंट को, वहाँ पे आग जलाने वाला कोई काम ना किया जाए। और पता है अभी ना मार्केट में इतने तरह के ऑक्सीमीटर्स आ रहे हैं, जो पल्स ऑक्सीमीटर हम हाथ में लगाते हैं, तरह तरह के आ रहे हैं। लूट मची हुई है, कोई मतलब 800 रुपये का आ रहा है, कोई 2000 का आ रहा है, कोई 5000 का आ रहा है। बट अभी लोग किस पे रिलाई करें, है ना। जो सस्ते वाले हैं वो फॉल्स रीडिंग्स भी दिखाएंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन कम है तो शायद वो हाई दिखा दें, अगर आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है शायद वो कम दिखा दें। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कि डॉक्टर ट्रस्ट हो गया, और बीपीएल हो गया, और हिक्स हो गया। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं, इनके जो पल्स ऑक्सीमीटर्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे कैलिब्रेटेड हैं, रीडिंग्स मोर और लेस वो सही देते हैं, तो उन पे रिलाई किया जा सकता है। थोड़े महंगे आते हैं, मतलब 2000 से लेके 5000 के बीच में अच्छा ऑक्सीमीटर आता है, तो वो लेना चाहिए, बजाय कि हम 1000 रुपये बचाने के चक्कर में हम फॉल्स रीडिंग्स लेते रहें और हम उस पर रिलाई करते रहें, नहीं हमारा पेशेंट तो ठीक है। तो इससे अच्छा 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च लो, ताकि हम टाइम रहते पेशेंट को अगर ऑक्सीजन गिर रहा है तो हॉस्पिटल तो लेके जा सकें। एक लाइफ के लिए मुझे नहीं लगता 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं ना आजकल, उसमें भी अच्छे अच्छे ऑक्सीमीटर्स आ गए हैं, लेकिन वो बहुत महंगी होती हैं। मतलब जैसे एप्पल की अगर स्मार्ट वॉच लेंगे तो अराउंड 50-60,000 की आती है, जिसमें ऑक्सीमीटर है। फिटबिट की आती है अराउंड 20,000, गार्मिन की आती है अराउंड 25,000। तो एक ऑक्सीजन चेक करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि 25-30 हज़ार रुपये खर्चना समझदारी वाली बात है। हाँ, अगर आप स्मार्ट वॉच लेने का प्लान कर रहे हो तो फिर प्लान वो स्मार्ट वॉच जिसमें ऑक्सीमीटर हो।
ताकि आपको अलग से अच्छा ऑक्सीमीटर ना लेना पड़े। लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीमीटर लेना है तो फिर अराउंड 2500-3000 का डॉक्टर ट्रस्ट का, बीपीएल का या फिर हिक्स का, ब्यूरेर का, इन सब ब्रांड्स के आते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकते हो। ऑक्सीमीटर में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, मतलब कि हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है। वो परसेंटेज में क्यों दिखाता है, पूरे ब्लड में जितना भी हीमोग्लोबिन है उसका कितना परसेंट ऑक्सीजन से बाइंड कर चुका है। तो जैसे 98% का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का 98% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड है। तो मतलब कि 98% हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। 92% से अगर नीचे जाएगा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल तो फिर बॉडी के टिश्यूज़ को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसका ये मतलब है, क्योंकि 92% से कम हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से बाउंड है। आई थिंक मैंने काफ़ी ठीक से बताया है कि क्या क्या बताया।